हर बंदा चाहता है साइड फैट और बेली फैट को खत्म करना। ओवरवेट है, बहुत ज्यादा फैट बढ़ गया है, ईद तक नई लुक चाहिए। हर बंदे की कोशिश है मैक्सिमम रमजान के अंदर फैट को लूज करना है। वो कैसे होगा? जब आपके पास अच्छी गाइडलाइन होगी। सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, आज मैं इस वीडियो के अंदर 5 आपको मिस्टेक बताऊंगा जो आप लोग कॉमनली करते हैं और इसकी वजह से मजीद आपका वेट बढ़ जाता है, आपकी साइड फैट और बेली फैट मजीद लटकना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन सी ऐसी मिस्टेक करते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट आपने वॉच करना है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर मजीद आपको प्रॉपरली कस्टमाइज डाइट प्लान आपके मुताबिक चाहिए तो मेरे साथ व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने प्लान ले सकते हैं, इसके फायदा उठा सकते हैं। चलें जी, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिले, आप उससे फायदा उठा सकें। नंबर 1 पे जो मिस्टेक करते हैं, हम बहुत ज्यादा मीठे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं जो कि गलत है। हमारी बॉडी सारा दिन रेस्ट में है, फास्टिंग में है, एकदम से हम फिर एक गिलास, दूसरा गिलास, तीसरा गिलास, हम एक तो जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, इस तरह के मशरूबात वो भी पीना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज्यादा उनके अंदर हाई कैलोरीज और ग्लूकोज लेवल होता है। इसके साथ साथ क्या करते हैं, हम फ्रेश फ्रूट के जूसेस बनाना शुरू करते हैं और साथ में फ्रेश फ्रूट भी हम खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जो कि हमारी बॉडी के, हमारी ब्लड के अंदर एकदम से स्पाइक करते हैं और ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा हमने क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना है, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। क्वांटिटी नहीं खानी है आपने, क्वालिटी खानी है। आपको बहुत ज्यादा शुगर का इंटेक नहीं करना। दूसरे नंबर पे यहां पे बात करेंगे, हम ऑयली चीजें खाना शुरू कर देते हैं। देखें, 1 ग्राम में 9 कैलोरीज फैट में आपको मिलती हैं। हम कोई इसका हिसाब ही नहीं लगाते। हम मैक्सिमम क्या करते हैं, पकोड़े, समोसे, दही बल्ले, ये हर चीज हमने घर के अंदर या बाजार में भी हमने मोस्टली जो चीज भी बनी है, हमारी कोशिश होती है कि हर चीज खा जाए। ऐसा नहीं करना, आपने पेशेंस लेवल से काम लेना है। आपने कोशिश करनी है एक आधी बाइट, वो भी घर में जो चीजें बनी हो, अच्छी सी चिकन उस आइटम होनी चाहिए उसके अंदर, ये भी बात करता हूँ। उसमें अच्छी मटेरियल की कुछ ना कुछ बना हो घर में, वो एक आधी चीज आप खा लें, बहुत ज्यादा मिकदार में आपने नहीं खानी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे, चिकन की बात की थी मैंने कि हम प्रोटीन बिल्कुल भी इंटेक नहीं करते। आपको चाहिए कि आप आफ्टर जो हम फास्टिंग ओपन कर लेते हैं तो उस वक्त आपकी जितनी भी आपका दस्तरखान है उसके अंदर चिकन की आइटम भी कुछ होनी चाहिए, वो बिल्कुल स्किप कर देते हैं हम। रमजान में तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। 14 घंटे की फास्टिंग है, इसके साथ हमने सोना भी है, इसमें हमने और भी बहुत से काम करने हैं, लेकिन हमारा ख्याल होता है बस एकदम से रोजा खोले, पानी के साथ ही पूरा मशरूबात के साथ ही पेट भर लें और उसके बाद सहरी कर लें, उसमें भी एक रोटी दही के साथ थोड़ी सी खाई। भाई आप प्रोटीन इंटेक कर ही नहीं रहे। प्रोटीन को जरूर इंटेक करें। उसमें फिश भी खा सकते हैं आप, उसमें इसमें चिकन की आइटम भी बना सकते हैं, फिश की भी, इसी तरह बीफ की भी, और भी मुख्तलिफ चीजें आप, एग वाइट भी खा सकते हैं। नंबर 4 पे यहां पे बात करूंगा, हम अपनी नींद को पूरा नहीं करते। टाइम एक तो शॉर्ट होता है, कई लोग हैं वो बिजनेसमैन हैं, कई लोग हैं उन्होंने जॉब करनी होती है। हम बिल्कुल भी रमजान के अंदर अपनी नींद का भी ख्याल नहीं रखते। 2 घंटे 3 घंटे जस्ट नींद पूरी करते हैं, तो ये बहुत गलत है। आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं। नंबर 5 पे यहाँ पे बात करूंगा, जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग घर पे रह के वर्कआउट करना चाहते हैं, वो एक्सट्रीम लेवल का वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। रमजान के अंदर आपको वीक के अंदर 3 to 4 डेज एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो भी 30 to 40 मिनट्स मैक्सिमम आपका वर्कआउट होना चाहिए और बिल्कुल लाइट सा होना चाहिए। ऐसे नहीं करना आपने कि आपने 2-2 घंटे ट्रेडमिल पे भागना है या आपने 2 घंटे का वर्कआउट करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। और अगर आपको कस्टमाइज प्लान चाहिए तो मेरे साथ इंस्टाग्राम या नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, अपने प्लान लें, अपने आप को फिट करें। थैंक यू।